फैमिली, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में और मैं क्या पहनने वाली हूँ आप लोग पूरा ब्लॉग देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। आज मैं साड़ी पहनूंगी और ना मेरे देवरानी का मतलब लड़के का हुआ है बर्थडे है, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा साड़ी पहन के, क्योंकि ना एक मौसा ससुर लगते हैं और एक मामा ससुर लगते हैं। उन दोनों लोग आएंगे तो मुझे घूंघट में रहना है, इसके लिए मुझे साड़ी पहन के जाना है। तो चलो मैं फटाक से साड़ी निकालती हूँ और साड़ी पहनती हूँ और बताना कैसी लगी साड़ी हो। और मन तो कर रहा है ऐसे कि वो पहन के जाऊँ, सूट पहन लूँ, लेकिन मामा लोग आएंगे ना अभी और के बाद क्या है, कभी पहनी भी नहीं हूँ तो अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही है सूट पहनने के लिए, इसके लिए साड़ी पहनना पड़ेगा। और साड़ी पहनने में ना मुझे आधा घंटा तो फिर भी लग ही जाता है। और साड़ी पहनना बाकी मेकअप शेकअप तो कुछ करना नहीं है। बाल भी नहीं धुली हूँ, देख सकते हो चिपका चिपका बाल भी है, तेल लगा है, लेकिन क्योंकि घूंघट में रहना, घूंघट करना है, इसके वजह से कोई बात नहीं, कभी कभी मौका मिलता है। तो चलो मैं फटाक से चलती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और रेडी होती हूँ, क्योंकि 6:30 हो गया, 7:30 तक कनी आ जाएगी। इसके बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि बाहर से खाना आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है कि जाके बनवाना है, इसके वजह से आराम से जाएंगे। चलो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, इसके बाद वेट करती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों का पूरा लुक दिखाती हूँ, ठीक है? तो चल रही हूँ, साड़ी वाड़ी निकाल लेती हूँ और फटाक से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ना इनके आने के बाद ना ये इतना ना जल्दी करो करने लगते हैं कि। और हाँ, चूड़ी भी पहनना होगा, क्योंकि साड़ी पहनूंगी तो चूड़ी पहनना होगा, इसकी वजह से। तो चलो, तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। और इसकी ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज मैं रेडीमेड ली थी, इसकी सोची सिला लूँ, बट लग रहा है ना 1 से 2 बार मैं पहन ली हूँ तो मन भी नहीं कर रहा, इसके लिए नहीं सिला रही हूँ। और देखो, मैं बोली थी ना कि मैं फटाक से तैयार होकर ना 1-2 शॉर्ट वीडियो बना लूँगी, क्योंकि ना आप लोग शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा खासा चला जा रहा है शॉर्ट वीडियो। और ना डेली तैयार होने का मौका ही नहीं मिलता, इसके लिए मैं सोच रही थी कि जल्दी कर लेती हूँ, इन लोग अभी नहीं आएंगे, तैयार हो जाती हूँ। लेकिन मुझे आधा घंटा ना साड़ी पहनने में लगा है, इसके लिए मैं साड़ी जल्दी नहीं पहनती। लेकिन मेरी बेटी को ना ज़्यादा साड़ी ही पसंद है। तो क्या कर रही है फिर? तो गाइस, आप लोग को लगता होगा ना मैं ऐसे चिपका के कंघी क्यों हूँ, है ना? और बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ ना, आपके मन में लग रहा होगा ना इसे, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो चिपका हुआ है ना, वहाँ जाने के बाद ना ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, इसके वजह से ऐसे बनाई हूँ, क्योंकि इसलिए अभी देखो, कंगन भी नहीं पहनी हूँ, अनी भी आ गई, रेडी भी करना। मैं जब तक ये भी आ जाएंगे, इन दोनों का कपड़ा भी निकालना है, और यहाँ पे चूड़ी निकाली हूँ तो पूरा फिर से वो कर दी, तो बस इसीलिए मैं ऐसे बना ली हूँ। और गर्मी भी मतलब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा रहेंगे, 20 से 25 लोग रहते हैं, तो गर्मी तो लगेगी ही। और बस खड़े होने के बाद जब मैं आऊँगी कल, चिपकाने की कोशिश करूँगी ना, तो पहले इतना बाल निकलेगा, इसके बाद वो चिपकेगा। तो चलो, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, इसके बाद मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। जब तक अनी को ना रेडी करती हूँ, इसके बाद जो थोड़ी सा टाइम मिलता है, ये नहीं आ पाएंगे तो मैं फटाक से 1-2 शॉर्ट बना लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो बाल आ रहा है, तो यहाँ पे अनी भी रेडी हो गई है, अनी का लुक दिखाती हूँ। एक फ्रॉक ना बर्थडे में अनी को मिला था, मतलब कि 1 साल हो गया है, और मुझे याद भी नहीं था कि ये फ्रॉक रखी, तो मैं सोची क्या पहनाऊँ, देखी तो ये फ्रॉक मिल गया, तो मैं चलो ये इसी को पहना देती हूँ। चलो अब थोड़ा सा शॉर्ट बना लेती हूँ, या अभी इसके पापा भी आ जाएंगे तो इनका कपड़ा निकाल के मैं शॉर्ट बना लेती हूँ। बस चलती हूँ, ये भी आ गए हैं और बहुत जल्दी आए हैं, मतलब 8 बज गया है। और सच में पूड़ी बनाना तो कॉल भी कर चुकी है 1-2 बार, मतलब पूड़ी बनाना था, बाकी बिरयानी सब्जी यही लाए हैं होटल से, तो फ़ोन की थी जल्दी आओ, क्योंकि एक बेलने के लिए होना, एक तलने के लिए होना, तो मैं फटाक से इनको फ़ोन की हूँ तो ये आ गए हैं, मैं निकलती हूँ। तो हो गए, क्योंकि सब लोग सामने ही बैठे हैं। चलो अब थोड़ा लेट हो गया, लेकिन चलो चल के दिखाती हूँ। गुस्सा है हाँ, एमा बोला गुस्सा है, तो हंसते गए हैं बड़े ही में निकल गया आवाज। तुम गुस्सा में हो? गुस्सा में कपड़ा दे दो बोला, क्या बेबी?
चल चल से आई वो अच्छा खिलाने हम गोड़ में दिया भाई ले वो पड़ा हां ना एक का फोटो बिरयानी खोल ले बिरयानी जब दूंगा 4 साल खोल के चला। तो गाइस यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई थी बर्थडे का, और हम लोग कोई किसी के ससुर, किसी के भसुर, किसी के मम्मियाँ ससुर, किसी के मौसिया ससुर, मतलब कोई ना कोई रिश्ता ऐसा था कि घूंघट करने वाला था। यहाँ पे एक दीदी भी आई थी और हम लोगों की एमपी साइड की हैं, तो वो पूड़ी तल रही थी। और यहाँ पे सब लोग मामा वामा ससुर लोग हैं, तो हम लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि हम लोग में टच नहीं करते हैं, इसके लिए मैं बाहर खड़ी हूँ। जितने भी लोग ऐसे रिश्ते हैं तो हम लोग सारी बहुएं ना बाहर ही खड़े हैं और उन लोग केक कट कर रहे हैं। सोच रहे थे हम लोग इन लोग केक कट करके बाहर निकल जाएं, इसके बाद मतलब हम लोग अंदर जाएं। तो यहाँ पे उनके ससुर हैं जिनके बेटे का बर्थडे हो रहा है। यहाँ पे उसके पापा खड़े हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, या मतलब जितने सारे लोग हैं सब खड़े हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे घूंघट में सब लोग ऐसे खड़े हुए हैं। घूंघट ले लेके मुझे ना देख रही तो हंसी आ रही है। ये तो दीदी है तो इनको सही है, मतलब नॉर्मली पल्लू रखना है। बाकी इनका ऐसा रिश्ता नहीं है कि घूंघट ही निकालना है। इसकी मम्मी गई है वहाँ पे, केक कट रहा था तो ये यहाँ पे दांत निकाल रही है, छोटी वाली देवरानी है। यहाँ पे उसकी मम्मी गई थी केक खिलाने के लिए। मैं कुछ बोल रही थी तो इन लोगों को हंसी आ रही थी, मतलब कुछ बोले जा रही थी। यहाँ पे उसके नंदोई है, छोटी वाली देवरानी की। यहाँ पे सब वीडियो फ़ोटो ले रहे हैं। यहाँ पे देवर एक आए थे तो मेरा पैर छू रहे थे। यहाँ पे छोटी वाली देवरानी के हस्बैंड खड़े हैं। और क्या ही बोलूँ, मेरे को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है सच में। वीडियो बनाया है वो ना तो उतने, जब वॉइस ओवर करो ना तो मतलब पूरा क्लियर ही दिखता है। यहाँ पे मैं आ गई थी और पकड़ा दी थी कैमरामैन को वीडियो बनाना। पता नहीं कैसे बनाया कैसे नहीं, देखती हूँ। देखो यहाँ पे मैं टिका गैस में कुछ भी मतलब गिफ्ट लेके नहीं गई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसकी वजह से मैं गिफ्ट नहीं ली थी। मैं 500 रुपये दे दी थी, 501 रुपये। तो और पता है कपड़ा भी लो तो ये सब बच्चे स्कूल वाले हैं तो छोटा भी हो जाता है, और क्या ही लूँ खेलने वाला भी सामान। तो मैं सोची छोड़ दो, पैसा ही दे देते हैं, यूज भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पैसा ही दे दी थी। यहाँ पे बोल रहा था किसी से नहीं लगवाया था, मतलब केक बोल रहा था मेरा मेकअप छूट जाएगा, तो मैं ज़बरदस्ती लगा दी थी और सबके लगा दी थी। मैं बोली सबको ही लगा लो। फिर लास्ट में जितनी लेडीज़ थी ना मैं उन सबके भी लगाई थी। तो बहुत अच्छा लगा। और पूरा ना ये वीडियो ना हम लोगों के लैंग्वेज में ही था पूरा, क्योंकि हम लोगों के ही साइड के पूरे लोग थे। तो मतलब जो हम लोगों का लैंग्वेज है ना वही पूरा लैंग्वेज हम लोग वही यूज किए हैं। तो हम लोगों के लैंग्वेज में सुनते ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन सबको नहीं समझ में आता, इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर दी हुई थी। क्योंकि कॉल भी करी थी, इसके बाद भी ये नहीं आ पाए थे क्योंकि खाना इनको लाना था ना, तो मुझे थोड़ी लेट हो गया था। 8 बज गया था, 8:30 हो गया था। मतलब इन लोग का फ़ोन भी आ रहा था जल्दी आओ बहुत लेट हो रहा है, केक कट करना है। तो ये छोटी वाली जो देवरानी अभी दिख रही है आपको, ये आ गई थी तो ये पूड़ी बेल रही थी और वो निकाल रही थी। क्या करूँ, अब पता है अब रूम भी दूर है तो अकेले जा भी नहीं सकते, इसकी वजह से थोड़ी लेट हो गया था। यहाँ पे सब एक एक करके आके ना केक खिला रहे हैं। यहाँ पे यानी अपना टोपी संभालते हुए खड़ी है। ये चॉकलेट लेके रख दी, बा बेटा बा। यहाँ पे उसकी मम्मी है बर्थडे बॉय की। यहाँ पे उसका बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है। इस बार बेचारे को गिफ्ट ज़्यादा नहीं मिला है क्योंकि कोई भी नहीं लाया था, सारे लोग पैसे ही दिए थे। मैं हर बार गैस पता क्या ले जाती, मैं हर बार ही मतलब इसी बार मैं पैसा दी हूँ, नहीं तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना तो मैं कपड़ा ही देती थी, कपड़ा हमेशा कपड़ा दी हूँ। लेकिन इस बार भी मैं सोची थी कपड़ा ही दे दूँगी, क्योंकि भले पहने या ना पहने लेकिन बच्चे की एक खुशी होती है। मेरी भी बेटी का अगर बर्थडे होता है ना तो उसको गिफ्ट को ही रहता कि मतलब गिफ्ट मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। तो मुझे लगा था कि मैं भी कपड़ा ही दे दूँगी, लेकिन इतना लेट हो गया था ना कि बार बार कॉल आ रहा था जल्दी आओ केक कट करना, कहाँ हो। तो मैं बोली छोड़िए अब चलते हैं तो डायरेक्ट पैसे ही दे देंगे।
यहाँ पे इतने सारे लोग थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, मतलब 9:30 10 बज रहा था। यहाँ पे मैं आ गई थी केक, मतलब सबको नाश्ता लगाने के लिए केक काटना था। केक कट करके मुझे देना था और मैं ना मतलब सबके घर में मैं ही कट करती हूँ केक। पता नहीं क्यों मुझे ही बैठाया जाता, जहाँ भी जाती हूँ ना केक मुझे ही बोलते हैं सबको दो। तो यहाँ पे आँचल लेके खड़ी हो गई थी चॉकलेट, तो मैं उसको हंस रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। अपना चॉकलेट का प्लेट उठा के खड़ी हो गई और एक किट कैट ना वो लेके भी चली गई है। यहाँ पे एक दीदी जो थी तो भुजिया रख रही थी और बिस्किट कौन रख रहा था, अच्छा बिस्किट यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं कौन है, देवर है शायद, नहीं ये दीदी के लड़के हैं और जो पिंक कलर की साड़ी पहने उनके बड़े वाले बेटे हैं, वो रख रहे थे वो बिस्किट। यहाँ पे भैया लोग जो थे सब लेके जा रहे थे बाहर। बहुत सारे लोग हो गए थे, जेंट्स लोग सब बाहर बैठे हुए थे, हम सारी लेडीज यहाँ पे अंदर ही लगा। ओ मेरी देवरानी बोली ना कि वहाँ लेके चलो, दूसरे रूम में लेके चलो, मतलब हाल में लेके चलो, वहीं पे बैठ के लगा लेना। मैं बोली छोड़ दो, वहाँ भी मतलब गंदा हो जाएगा, यहीं पे रख के मैं कट कर देती हूँ तो सही है। तो बोली हो गया कर दो, तो मैं यहीं पे वो ऊपर का जो फूल था ना तो उसको मैं अलग ही निकाल ली थी, बोली थी मैं खा लूँगी, इसको साइड में रख दो। लेकिन जो मेरी छोटी वाली देवरानी प्रेग्नेंट है ना तो उसको बोली अच्छा, उसको अच्छा लगा मतलब, तो मैं बोली तुम ही खा लो, छोड़ दो मैं नहीं खाती हूँ, हो गया। तो उसके लिए मैं अलग निकाल दी थी। इसका फूल वैसे मेन क्रीम तो वही रहता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं निकाल के रखी कि कोई क्लिक करने लगा। इसको रखवा दी थी, मैं बाहर लेके जा रहे थे ना तो मैं बोली इसको रख दो यहीं है, इसको किसी को मत देना बाहर ले जाके। हम लोग अपना व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं थोड़ी किचन में हाथ धुलने के लिए गई ना, मतलब मैं हाथ धुल के आती हूँ जब तक इसको आंचल लेके बैठी थी खाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में पूरा केक कट मतलब लग गया था, काट रही थी तो यहाँ पे मैं आई कि थोड़ा सा लूँगी जब तक आंचल शुरू हो गई थी। यहाँ पे देखो किटकैट रख ली है, तो मैं बोल रही थी देखो छोटा छोटा बांट दी है, एक ठो अपना रख ली है। यहाँ पे गैस खाना बना हुआ था, यहाँ पे बच्चे लोग खा रहे थे और बना था बिरयानी तो था और सब्जी था और क्या था, घर में पूड़ी तला हुआ था, सिमैया बनी थी, पापड़ तला था। यहाँ पे हम लोग बातें सातें कुछ कर रहे हैं और रायता था। यहाँ पे खाना था, झोला में पे लेके आए थे, जो पैक किए थे तो मैं निकाली थी एक में, सब में मतलब अलग अलग करके मैं निकाल दी थी, क्योंकि खाना खाने के लिए अब बैठने ही वाले थे, तो मैं सोची कि पहले से ही निकाल के रख देती हूँ ना तो जल्दी जल्दी में भड़ नहीं मचती है। मैं फटाफट निकाल के सबको अलग अलग रख दी थी। वहाँ पे खाना सब लोग खा रहे थे। यहाँ पे फिर हम लोगों का नंबर आया गया था, हम सारे लेडीज़ यहाँ पे बैठ के खा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे बच्चे ना इतना वहीं पे गिरने लगे थे मतलब सोने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे, सारे लोग खा के बाहर उठ के चले गए थे। तो यहाँ पे पापड़ था और सब्जी है और बिरयानी था, मतलब परफेक्ट हुआ था, मतलब ना ज़्यादा खाना बचा था ना, और खाना भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो चलो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब